बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग एक अजीब व गरीब और एक अफसोसनाक वाक़या जिसने हमारी इस्लामाबाद पुलिस के सर शर्म से झुका दिए हैं। और इस्लामाबाद पुलिस के एसपी, जिनकी तकरीबन मैं रोज़ाना न्यूज़ आती थी मेरे पास, इंडस्ट्रियल एरिया I9 के ये एसपी थे, अदील अकबर इनका नाम था। और ये उन पर ये एलिगेशन लगाए गए या जिस तरह भी जो भी वाक़या हुआ कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और अदील अकबर साहब की जो गोली उनको लगी, जो तहकीकात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो उनके यहाँ पे माथे पे लगी और वो सर से गोली निकल के उनके बेजे से बैक साइड से निकल गई। उससे उनका सारा सर का निज़ाम जो है वो हुआ और वो उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालिया निशान उठा दिए गए हैं। कोई कहता है कि गोली बाहर से लगी, हालांकि ये जो वाक़या हुआ है ये उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी में हुआ है। और उनके एक अला सतह के जो कोई साहब थे, उनके साथ उनका टेलीफोनिक रब्ता था और उनकी जो व्हाट्सएप की जो आखिरी कॉल थी उसको भी उन्होंने वो कब्ज़े में ले लिया है और उस पर तहकीकात जारी हैं। और 3 आला रुकनी कमेटी भी बना दी गई है और उनके ऑपरेटर को भी हिरासत में ले लिया गया है। सेफ सिटी कैमरा की फुटेज भी हासिल की जा रही हैं। और आईजी साहब ने इस पर नोटिस लिया और वो तलाल चौधरी के हमरा मीडिया के सामने आए। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको मैं सुना रहा हूँ, आप इसको ज़रा गौर से सुनिए कि आईजी साहब क्या फरमा रहे हैं। ये बता दें कि ये वाक़या जब फायर हुआ है उससे पहले एक कॉल आई है, वो टेलीफोन बंद हुआ है, उसके बाद उन्होंने ये फायर का वाक़या हुआ। जी आईजी साहब, आपको कुछ जो इब्तदाई मालूमात हैं वो आपके सामने रखते हैं ताकि सबको पता चल सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट और बड़ा ही एक गमज़दा वाक़या है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए जो एसपी अदील हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। ये मैं बताऊं, ये वाक़या तकरीबन कोई अभी तक का जो टाइम है, सिंस इट्स टू अर्ली, हम तमाम चीज़ें डिटरमिन कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन कोई 4:30 के लगभग का वाक़या है, 4:26 4:27 का वाक़या है जी, शाम का। और जो एसपी अदील हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से वो वापस अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जो एक ये ब्रिज आता है उस ब्रिज के करीब ये गाड़ी के अंदर उनको फायर लगा है। और जहाँ तक है जो, क्योंकि उससे पहले उनकी जो जिनसे टेलीफोन पे बात हुई, हमारी भी उनसे बात हुई और बाकी अभी तक के एग्जैक्टली टेलीफोन पे बात होके कोई सच कोई चीज़ ट्रिगर हुई अभी तक इट विल बी टू अर्ली कि किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि हम इसको हर पहलू और हर तरीके से देख रहे हैं। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो इनसाइड व्हीकल हुआ है, हमने सेफ सिटी के कैमरा भी उसकी भी वीडियो फुटेज ली है और उस फुटेज में भी किसी किस्म का अभी तक कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं, ये अंदर गाड़ी के अंदर का वाक़या है। और मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसमें जो अभी तक मेरी इनके जो भाई हसन हैं और इसके अलावा इनके जो दूसरे भाई हैं हु इज़ आल्सो PM, वो एक PMS ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है एंड ही इज़ ऑन हिज वे। उनसे भी तमाम हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, इनके तमाम बाकी चीज़ें भी। और इसमें मिनिस्टर साहब इंटीरियर और मिनिस्टर साहब स्टेट से डिस्कस करके एक तीनों DIGs जो हमारे DIG हेडक्वार्टर हैं, DIG इस्लामाबाद हैं और DIG सिक्योरिटी हैं, तीनों DIGs पे एक टीम भी एक तश्कील दी है। बहरहाल आज उस बहादुर एसपी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, उनका पोस्टमार्टम किया गया और उनकी बॉडी उनके आबाई गांव कामों की में रवाना कर दी गई। जो इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये इंतहाई खूबसूरत यंग नौजवान पहले बलूचिस्तान में भी रहा और उसके सोगवारान में एक मासूम सी 1 साल की बच्ची और उसकी एक बीवी बाकी बच्ची जो उसके सोगवारान में शामिल हैं। तो ये वाक़या एक सवालिया निशान है। अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन है हमारे मुल्क में और इतने हाई रैंक का बंदा अगर अपने आप को गोली मार देता है तो फिर ये पूरे माशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और अगर ये गोली किसी और ने मारी है तो फिर उसकी तह तक पहुंचना चाहिए कि इसमें कौन शामिल है।
کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں. جو بندہ CSP افسر بنتا ہے اور SP لیول تک پہنچتا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے, تب جا کے وہ کوئی اتنے اعلیٰ عہدے پہ پہنچتا ہے. کیونکہ یہ پہلے مقابلے کا انجام دیتے ہیں, SP بنتے ہیں, اس کے بعد ان کی ترقی ہوتی ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ فرسٹریشن میں بھی تھے, ان کی جو پروموشن تھی وہ روک دی گئی تھی, اس طرح کی کوئی باتیں بھی آ رہی ہیں. لیکن کوئی بھی پولیس افیسر ہو, چاہے آرمی کا کوئی بڑا افیسر ہو, چاہے کوئی بھی بندہ اتنی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو, بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ جنہوں نے یہ سوئسائڈنگ کی ہو. تو امید ہے کہ عوام کے سامنے حقائق لائے جائیں گے, پہلے کی طرح رشتم گفتم برخاستم نہیں ہوگی اور یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے جنہوں نے گولی ماری اور فائل بند کر دیں. عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی, عوام آپ سے پوچھے گی کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوا, واقعی یہ صحیح واقعہ ہے, یہ غلط ہے. اینی شواہد اکٹھے کر کے عوام کے سامنے حقائق لائے جائیں. مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.